हेलो गाइस, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी यूरोपियन वीज़ा के लिए एंड फॉर एग्जांपल यू से फॉर शेंगन कंट्रीज़, तो उसके लिए कैसे अपॉइंटमेंट पाएँ। तो जो भी एप्लीकेंट होते हैं जो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनकी ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उन्हें अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती है। ठीक है? जैसे कभी किसी को 5 महीने लग जाते हैं अपॉइंटमेंट पाने में, किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 3 मंथ्स लगते हैं। और लेकिन आपकी जो सिचुएशन होती है वो आपको अप्लाई जो है वो आप जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट पाना चाहते हैं कि सपोज दैट यू आर गोइंग फॉर एनी मास्टर्स डिग्री इन द यूरोपियन कंट्री, सो दैट रिक्वायर्स योर वीज़ा एंड इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको वीज़ा जल्दी लगवाना, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, सो इट बिकम्स अ वेरी हैक्टिक प्रोसेस। ठीक है? और सिचुएशन हो जाती है काफ़ी हेक्टिक। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर 2-3 अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, देखिए जब भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, तो एक जो सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन तो यही होती है, मतलब एक ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप कोई ट्रैवल एजेंसी हो। जैसे कि आप किसी भी स्टेट से हैं, तो आपके आसपास जो ट्रैवल एजेंसी होती है या फिर कोई कंसल्टेंसी होती है जो इमिग्रेशन में डील करती है, तो आप उनके पास जाते हैं सिंपली और उनसे कहते हैं कि मैं इस कंट्री का, मतलब जिस भी कंट्री से और जिस भी प्रोसेस के लिए, मतलब जिस भी मिशन का आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं और किस पर्पज़ से लगवाना चाहते हैं, ये सारी डिटेल आप उन्हें बताते हैं और वो एक फ़ीस चार्ज करते हैं। अब ये फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई होती है, एक्सपेंसिव होती है एंड एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि वीज़ा, एक तो वीज़ा की फ़ीस अलग होती है एंड इन एडिशन टू दैट यू आर पेइंग द fees for the appointment, so it becomes so much expensive and everyone cannot afford it। तो दूसरे वेज क्या हो सकते हैं, तो ये मैं बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से। जैसे कि मैं कुछ टाइम पहले, जैसे कि मैंने वीएफएस में काम कर रखा है, तो मैं पोलैंड के लिए वीज़ा प्रोसेस करता था। तो जो भी जिन लोगों ने भी पोलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई कर रखा होगा, तो वो जानते होंगे कि कैसे जो प्रॉब्लम होती है, लोगों को प्रॉब्लम होती है कि फेस करने में, अपॉइंटमेंट पाने में, तो ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस थे जो मैं पर्सनल लेवल पे लेता था और मतलब हमारे जो टीम लीडर थे, मैनेजर थे, उन्होंने हमें बताया था कि क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं ऐसे जो केसेस आते हैं उनके उनसे डील करने के लिए। ठीक है? तो उसी सिचुएशन में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा। तो आपकी जो ये डिफ़िकल्टी अपॉइंटमेंट लेने की, ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी कि अपॉइंटमेंट आपको कैसे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए। एक तो ऑप्शन हमने बात कर ली कंसल्टेंसी वाली। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब आपको वीज़ा नहीं मिलता है, ठीक है? जैसे कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, जैसे मान लीजिए हम एक वीएफएस की वीएफएस की साइट हमने ओपन की। जैसे वीएफएस ग्लोबल यहाँ पर मैंने टाइप किया, वेलकम टू वीएफएस ग्लोबल में हम जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन जो है वो दिखा रहा था। तो वहाँ से आप जो जनरली है वो अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर ये साइट ओपन हो रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो चीज़ें होती हैं, देखिए। अब जैसे वहाँ आपने देखा था बुक माई अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन, तो वहाँ से आप अपॉइंटमेंट जो है वो जनरली लेते हैं। लेकिन आपको जैसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है? अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो उस केस में क्या करना होता है? उस केस में ना आपको कॉन्टैक्ट करना होता है, जैसे कि वीएफएस की भी जो है ना कस्टमर सर्विसेज़ होती हैं, ठीक है? वीएफएस की कस्टमर सर्विसेज़ हो गए, जैसे कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस आप जाएँगे। तो कॉन्टैक्ट अस पे मैंने क्लिक किया सिंपली। अभी ये जो प्रोसेस है ये ओपन हो गया, ठीक है? वीज़ा और इमिग्रेशन क्वेरीज, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा रहा है वीज़ा और इमिग्रेशन क्वेरीज, यानी वीज़ा से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, आप वहाँ पर किस पर्पज़ से जा रहे हैं, ये सारी क्वेरीज के लिए आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आपने, मतलब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। सिलेक्ट कंट्री, आप किसी कंट्री को सिलेक्ट कर, मतलब रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फीडबैक, सजेशन एंड कंप्लेंट्स,
तो अगर आपका कोई फीडबैक है, सजेशन है, आपका कोई कंप्लेंट है, तो आप यहाँ पर उसको रजिस्टर कर सकते हैं। टू सेंड इन फीडबैक एंड सजेशन और फॉर एनी कंप्लेंट प्लीज क्लिक हियर, ठीक है। और वीएफएस जो है, वीएफएस केयर, वहाँ पर आप ट्वीट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी है, अगर आपको लंबे समय से कोई डिफिकल्टी हो रही है वीएफएस की तरफ से, तो आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया एक, अ, नीचे हम आ जाते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, और यहाँ पर रीजन मैंने ले लिया एक, ऑस्ट्रेलिया का सिलेक्ट किया यहाँ, और यहाँ पर जो है यहाँ भी मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ डेनमार्क कर दिया और वहाँ पर गो किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी जो है ये वेबसाइट ओपन होगी, वेटिंग में चल रही है ये, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस करने का जो है वो आ गया, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वीज़ा प्रोसेस, ठीक है। वीज़ा प्रोसेस की आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो यहाँ पर, ये फ़ोन नंबर है, ये ईमेल आईडी है वीएफएस की, ठीक है। और कस्टमर एक्सपीरियंस जो भी है, ये मतलब अपनी उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि कैसे उनका फीडबैक चलता है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी ईमेल आईडी है, ये जो कॉन्टैक्ट आईडी है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग भी दी गई है कि किस टाइमिंग से किस टाइमिंग आप कॉल कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, आप उन्हें अपनी क्वेरी बता सकते हैं कि मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम यू आर ट्राइंग टू गेट द अपॉइंटमेंट बट यू आर नॉट गेटिंग फॉर दिस प्रोसेस फॉर द कमीशन, ठीक है। जो भी आप मतलब हाई कमीशन, जिस भी हाई कमीशन का वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो आप उनको क्वेरी अपनी बता सकते हैं। बुक एन अपॉइंटमेंट का देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है ये। तो एक ऑप्शन तो हो गया वीएफएस के थ्रू ये, और अगर ठीक है, अगर आपकी वीएफएस के थ्रू जो क्वेरी है वो सॉल्व नहीं हुई है, तो मैं अब आपको बताता हूँ सेकंड ऑप्शन के बारे में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, जो एम्बेसी होती है, एम्बेसी आप जानते होंगे कि जो एम्बेसी और हाई कमीशन होता है ये वीएफएस के क्लाइंट है। तो मान लीजिए जो प्रॉब्लम, पहले आपको वीएफएस पे कांटेक्ट करना होता है। अगर मान लीजिए वीएफएस आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट जो कंसर्निंग एम्बेसी और हाई कमीशन होता है उसे कांटेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया वीजा के लिए आप अपॉइंटमेंट देख रहे हैं, ठीक, और आपका केस जो है वो जेन्युइन है, ठीक है। आप जेन्युइन केस से जाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने लिया है एडमिशन किसी मास्टर्स डिग्री में, और ये आपको एक ही बार मौका मिला है कि आप वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और आपका एडमिशन सब हो गया है, सब डॉक्यूमेंट आपके प्रिपेयर हैं, यू आर ओनली वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू गेट योर वीज़ा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो एम्बेसी होती है, हाई कमीशन होती है, वो हमारे, जैसे कि मैंने डाल दिया ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, ठीक है। यहाँ तो न्यू दिल्ली जॉब्स है, लेकिन जॉब्स पे नहीं, आपको यहाँ पर देखेंगे नीचे आ जाएगा ये होम पेज, होम पेज पे जाना है आपको ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पे, आप सिंपली टाइप कर देंगे ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट, ये होम पेज आ जाएगा। होम पेज पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। होम पेज पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, आप इस पेज को अगर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर है ना, यहाँ अपडेट होती हैं, अपडेटें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये देखेंगे, ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट है कि जो फीस होती है वो कैसी बढ़ी है, ठीक है, कितनी बढ़ी है, ये जो ऑस्ट्रेलियंस के लिए सिचुएशन है वो कैसी है। तो ये सारी जो न्यूज़ होती हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, ये यहाँ पर दी हुई है, ठीक। और अब यहाँ पर देखिए जो मेन चीज़ है, द ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन न्यू दिल्ली इज नाउ एक्सेप्टिंग पासपोर्ट एंड नोटेरियल सर्विसेज बाय अपॉइंटमेंट ओनली, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के थ्रू जो है वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन एक्सेप्ट कर रहा है जो भी पासपोर्ट रिलेटेड है, वीज़ा रिलेटेड जो भी वर्क है आपके, वो चीज़, ठीक। तो इसमें लिखा क्या है, द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली इज नाउ एक्सेप्टिंग पासपोर्ट एंड नोटेरियल सर्विसेज बाय अपॉइंटमेंट ओनली, बट टू मेक एन अपॉइंटमेंट प्लीज ईमेल, ठीक है। इस आईडी पे देखिए, ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है AHC, अगर मतलब विजिबल नहीं है, इफ इट इज नॉट विजिबल सो आई एम स्पेलिंग इट आउट, तो ahc.newdelhi@FAT.gov.au डॉट, ठीक है। तो AU जो करके है डॉट है, वो लास्ट में पूरी ये ईमेल आईडी है। तो इस ईमेल आईडी पे
आप अपनी जो अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट जो भी है अपॉइंटमेंट के लिए आप सेंड कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से भी मिल जाती है। जैसे कोई भी जैसे कॉन्टेक्ट अस है, किसी भी जो भी मिशन है, आप ऑस्ट्रेलियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेनमार्क के लिए कर रहे हैं, यूएस के लिए कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस में जाइए। वहाँ पर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है देखिए, काउंसलर इमरजेंसी हेल्पलाइन। अब काउंसलर से तो आप समझ ही गए होंगे, काउंसलर वो ऑफिसर होता है जो कि मतलब वीज़ा से, इमिग्रेशन इश्यूज से डील करता है। ठीक है, तो वहाँ पर टेलीफोन का नंबर, एसएमएस का नंबर और 24 आवर्स ये जो सर्विसेज होती है, ये इमरजेंसी हेल्पलाइन जो होती है वो अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट भी पूरी मिल गई है देखिए, और ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी वहाँ पर अभी इससे पहले हम देख रहे थे प्रोवाइड हुई थी, वो ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन हो रखी है, सारी चीज़ें मेंशन है। और यहाँ पर देख लें, वीज़ा एंड सिटीजनशिप इंक्वायरीज, वीज़ा के लिए, सिटीजनशिप के लिए कोई भी इंक्वायरी आपको करनी हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ईमेल आईडी इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन इंक्वायरी फॉर्म ये भी अवेलेबल है, टेलीफोन नंबर भी अवेलेबल है, फैक्स भी है, ईमेल भी है, एसएमएस भी है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब आप देख सकते हैं, इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ न्यू दिल्ली के लिए, देखिए आप यहाँ पर मुंबई के लिए अलग से दिया, अगर इफ़ यू आर फ्रॉम द मुंबई देन यू कैन नोट डाउन दीज इंफॉर्मेशन एंड यू कैन टेक द अपॉइंटमेंट बाय ईमेलिंग। ठीक है, ईमेल में आपको करना क्या होता है, जैसे ये मेथड हम पोलैंड में भी अपनाते थे। तो जो भी एप्लीकेंट्स आते थे जिन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, तो सिंपली हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि सर और मैम आप ये ऑल्टरनेटिव हो रहा है कि ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप उनके अपनी क्वेरी कर दीजिए, और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अटैच भी कर सकते हैं, एक दो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर दीजिए। मान लीजिए आप स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो आप उसमें लिख दीजिए कि हाँ, मेरी जो क्लासेस हैं वो 1-2 महीने में स्टार्ट होने वाली हैं और इसीलिए मेरा जाना अर्जेंट है, और ये बहुत ही मतलब आपके हार्ड वर्किंग या फिर जो भी कहें, एक ही बार आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पर जाने की, तो बहुत ही अर्जेंट है। और जो उससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट अटैच करके उनको मतलब मेल कर सकते हो और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट दी जाए। ठीक है, तो अगर वो वहाँ से रिवर्ट भी कर देंगे ना आपको, तो वो ईमेल दिखा के जैसे रिवर्ट कर दिया कि हाँ ठीक है, आपका जो वीज़ा है मतलब आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ईमेल ही आपकी अपॉइंटमेंट की तरह कंसीडर हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन वीएफएस के जो मैनेजर होंगे, जो भी ऑस्ट्रेलियन के वीज़ा से डील कर रहे होंगे, उन्हें मेल कर देते हैं, और आपका नेम वेम सब वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाता है पहले से। फिर आप जो डेट दी गई होगी ईमेल में, तो आप जब वीएफएस विजिट करेंगे आप उस मेल को दिखाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, और आपको बिना अपॉइंटमेंट के, यानी बिना अपॉइंटमेंट क्या, वो ईमेल ही आपकी अपॉइंटमेंट की तरह वर्क करने लगती है। अब वही दिखाइए, ईमेल की कॉपी निकलवानी होती है, कॉपी निकाल के अटैच कर देंगे, तो एज अ अपॉइंटमेंट आप वहाँ पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, ठीक है, ये तरीका है, ये ऑफिशियल तरीका है, और आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव अमाउंट जो कि आपको कंसल्टेंसी या किसी इमिग्रेशन फर्म को देना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है, और ये किसी भी वीज़ा के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का यहाँ एग्जांपल दिखाया आपको, आप दूसरी भी देखेंगे तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट की डिटेल मिलती हैं। जैसे एक बार मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश निकाल लिया हमने, तो ब्रिटिश हाई कमीशन की हमने ये वेबसाइट ओपन की है, ब्रिटिश हाई कमीशन की, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कहीं कहीं पे जैसे एकदम डायरेक्ट फ्रंट पेज पे ही मिल जाते हैं आपको जो वो कॉन्टैक्ट डिटेल है। बाकी नीचे भी हो जाता है कभी, तो वो आप मतलब खुद भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ अभी फ़िलहाल मेरे को उस चीज़ का डायरेक्ट विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे हो जाता है, मतलब ऐसी कोई वो नहीं है। जैसे वीज़ा फीस के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ये लिंक के थ्रू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लिंक के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीएफएस यूके भी होता है, सारी चीज़ें तो यहाँ पर सब आ गया है। जो गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट है, जो भी अपडेट होती है ये सब, ये गेट ईमेल्स, ईमेल्स जो करनी होती है आपको, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है।
आप चेक करेंगे आपको ईजिली मिल जाएगा कॉन्टैक्ट अस। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे आपको जो अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो और आप ऐसे ही जो वीज़ा से रिलेटेड आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या फिर वीज़ा से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपको कोई इशू है, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन या आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कोई इशू है, तो ऐसी इशू को डिस्कस करने के लिए उसकी क्या मतलब सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। So thank you very much for watching this video and don't forget to subscribe the channel.